हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव सागर क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। और बच्चों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन के सलूशन को किया जाएगा। ठीक बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एक सेट दिया है ए, एक सेट ए है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर 13 14 तक। ठीक है बच्चों, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 to 14 तक और इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है, ए टू ए में। और कहा क्या कि रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, आर इजकल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कह रहा है। चेक करिए कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। चेक क्या करना है बच्चों कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक बच्चों, ये चेक करके बताना है आपको कि रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर निकालते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या है। ठीक बच्चों, ऑर्डर पेयर के लिए देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, y इज इक्वल टू 3x। बच्चों, अगर मैं आपसे ऑर्डर पेयर पूछूं, कुछ ऑर्डर पेयर आप बना के दिखाओ तो क्या बनेंगे। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं x को 1 रखूं तो y कितना आएगा 3, मतलब 1 के साथ 3 आएगा। x को 2 रखूं तो y कितना आएगा 3 2 6, x2 तो y 6। ठीक बच्चों, इस तरीके से अगर x को 3 रखूं तो y कितना आएगा 9। सिमिलर वे में बच्चों, अगर x को मैं 14 रख दूं तो y कितना आएगा 14 3 42। ठीक बच्चों, बात समझ आ रहा है बच्चों। ऑर्डर पेयर कैसे निकाला गया, x और y में एक रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x, मतलब x की हर वैल्यू के लिए y उसका 3 टाइम्स है। अगर x 1 है तो y कितना होगा 3, अगर x 2 है तो y कितना होगा 6, अगर x 3 है तो y कितना होगा 9, अगर x 14 है तो y कितना होगा 42। बच्चों, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बना है क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस तरीके का कोई भी एलिमेंट आपको ऑर्डर पेयर के अंदर नहीं दिख रहा है। मीन्स हमारे रिलेशन के अंदर इस तरीके का कोई भी एलिमेंट नहीं, ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3 है, ना 4 4 है, ना 5 5 है, कहा जाए 14 14 भी नहीं है। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक बच्चों, समझ में आया। क्या करना था, पहले हम ऑर्डर पेयर चेक कर लेते। ऑर्डर पेयर चेक करने के बाद रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर। मींस 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक बच्चों, सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बच्चों कि ए भी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, 1 3 इसमें है, 1 3 हमारे रिलेशन में है, लेकिन क्या 3 1 भी है क्या रिलेशन में, 3 1 रिलेशन में है तो नहीं है। कोई उठा लो, जैसे 2 6 ले लो, 2 6 रिलेशन में आपको दिख रहा है। क्या 6 2 भी रिलेशन में है क्या, तो 6 2 भी रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब बच्चों कि हमारा जो रिलेशन है आर वो सिमेट्रिक भी नहीं है। आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक बच्चों, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक बच्चों, अगला बचा है ट्रांजिटिव। ठीक बच्चों, ट्रांजिटिव को यहां चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए कोई 2 एलिमेंट उठाते हैं, कोई 2 एलिमेंट उठाएंगे एक्स वाई और वाई जेड, तो उसको हम चेक करेंगे क्या एक्स जेड है कि नहीं। तो इस तरीके का पेयर देखो बच्चों, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और सारे बन रहे होंगे। पहले इन 2 पे चेक करते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ध्यान देखो बच्चों, 1 3 रिलेशन में है और 3 9 भी रिलेशन में है, 3 9 भी रिलेशन में है।
ध्यान से देखो बच्चों, बी से बी कटेगा, क्या 1 9 रिलेशन में है क्या? तो 1 9 रिलेशन में नहीं है। अगर 1 9 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब कि हमारा आर क्या है? आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक बच्चों, आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक बच्चों, तो पहले क्वेश्चन में बच्चों न तो ये रिफ्लेक्सिव रहा, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। ठीक बच्चों, समझ में आया होगा? बहुत रॉकेट साइन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपको आर्डर पेयर बनाना था। आर्डर पेयर के बाद सभी रिलेशन का डेफिनेशन उस पर अप्लाई करना है। न तो ये रिफ्लेक्सिव है और न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट कहता है बच्चों कि एक रिलेशन डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन दिया है कि एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन जो डिफाइन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। और इस तरीके से डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5 and x is less than 4। x is less than 4। क्वेश्चन सेम है, आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तीनों रिलेशन आपको चेक करना है। सबसे पहले बच्चों हम आर्डर पेयर बना लें। आर्डर पेयर क्या होगा? तो ध्यान से देखो, एक कंडीशन दे रखा है कि x y दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, x लेस देन 4 होना चाहिए, मतलब x 1 2 और 3 होगा। तो जो अगर x1 होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर x1 डालूंगा तो y कितना आएगा? 6, मतलब पहला आर्डर पे कितना है? 1 6। दूसरा आर्डर पे क्या होगा? x2 लोगे तो y कितना आएगा? 2 + 5 7। तीसरा आर्डर क्या आएगा? तीसरा आर्डर पे x3 लोगे तो y कितना आएगा? 8। अब इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि x क्या है? लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 का मतलब 3 तक जाओगे। तो बच्चों ये आया रिलेशन का आर्डर पे। तो बच्चों क्या ये रिफ्लेक्सिव है? फार रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। बच्चों ध्यान से देखो, क्या इस रिलेशन में 1 1 है? क्या इस रिलेशन में 2 2 है? क्या इस रिलेशन में 2 2 है? क्या इस रिलेशन में 3 3 है? इनमें से कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। इसका मतलब बच्चों हमारा जो रिलेशन है R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आया बच्चों? हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक बच्चों, सिमेट्रिक चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? कि कोई आर्डर पेयर अगर एक्स वाई है तो उसका वाई एक्स भी होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 6 तो है इस रिलेशन में, 1 6 है तो क्या 6 1 भी है? 6 1 भी रिलेशन में है, तो 6 1 नहीं है। 2 7 है, क्या 7 2 भी है? नहीं है। 3 8 है, 8 3 है क्या? नहीं है। इसका मतलब बच्चों हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव को चेक करते हैं बच्चों, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव में क्या करते हैं बच्चों? कोई दो आर्डर पेयर लेते हैं। ध्यान सुना बच्चों, अगर आर्डर पेयर बनेगा तो लेंगे, अगर आर्डर पेयर नहीं बनता है किसी भी रिलेशन में तो रिलेशन अपने आप क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। इस रिलेशन में ध्यान से देखो बच्चों, कोई आर्डर पेयर बन रहा है? कोई आर्डर पेयर नहीं बन रहा है, ना तो 1 6 ना 2 7। आर्डर पेयर बनने का मतलब कि बी एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कॉमन होना चाहिए। मींस ध्यान से अगर डेफिनेशन याद हो, मैंने क्या कहा था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी सी भी होना चाहिए अगर आर्डर पेयर बनेगा तब। इस रिलेशन में ध्यान से देखो, कोई आर्डर पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर कोई आर्डर पेयर नहीं बनता है रिलेशन के अंदर तो वो रिलेशन अपने आप ट्रांजिटिव होता है। बात समझ आ रहा है बच्चों? किसी रिलेशन के अंदर अगर उस तरीके का आर्डर पेयर नहीं बनता एक्स वाई वाई जेड का तो रिलेशन अपने आप क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। तो इसमें आप लिख दोगे बच्चों, सिंस in this relation does not contain order pair like xy yz, therefore R is transitive।
ठीक बच्चों, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर एक्स वाई वाई जेड का नहीं बन रहा है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। अगर बनेगा तो चेक करेंगे कि वाई जेड है कि नहीं, नहीं बना तो वो अपने आप क्या है, ट्रांसिटिव है। इसका मतलब बच्चों ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांसिटिव है, ये ध्यान रखना, ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। ठीक बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक बच्चों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड में बच्चों एक सेट दिया है ए, और ए के अंदर एलिमेंट है 1 to लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है। इसमें एक रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। आगे वही क्वेश्चन है, चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है कि नहीं। ठीक बच्चों, ये सभी चीजें आपको चेक करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। बच्चों रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब कोई एलिमेंट खुद से एड कर जाए, तो क्या बच्चों रिफ्लेक्सिव होगा, तो 100% होगा। क्या लिखेंगे, लेट कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए इसमें 1 2 3 4, तो हम कोई एक्स जनरल एलिमेंट कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इन 6 में से कोई भी आ सकता है। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, अगर एक्स ए से एलिमेंट है, अब एक्स का मतलब सुना बच्चों कि इन 6 एलिमेंट में से कोई एक हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स। अगर एक्स डिविजिबल बाई एक्स है, इसका मतलब बच्चों कि एक्स एक्स कहां चला गया, रिलेशन में। अगर एक्स एक्स रिलेशन में चला गया बच्चों, तो रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, मींस आर इज रिफ्लेक्सिव। मतलब हमारा रिलेशन इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा नहीं बच्चों, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक होगा नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बच्चों, कोई 2 ऑर्डर पेयर लेते हैं, और वो ऑर्डर पेयर ऐसा लेंगे कि इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई करे। तो लेके चलते हैं बच्चों, लेट एक्स वाई इन रिलेशन। अगर एक्स वाई रिलेशन में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। इसको समझना बच्चों, समझ लो, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, इसका मतलब मैं 2 4 लिख सकता हूं, 2 4 मान लो रिलेशन में, तो इस केस में वाई हमारा 4 है, इसका मतलब 4 इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, 4 इज डिविजिबल बाई 2 होगा। क्या उसका उल्टा भी सही होगा, अगर मैं लिख दूं कि 4 2 रिलेशन में है कि नहीं है। अगर ये रिलेशन में होता बच्चों तो क्या होना चाहिए कि 2 इज डिविजिबल बाई 4, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, 2 4 से नहीं कटेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 4 रिलेशन में नहीं है, क्यों नहीं है, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 2 4 से कटेगा नहीं। इसका मतलब कि अगर ये रिलेशन में नहीं है, तो फिर सिमेट्री की कंडीशन कहां सेटिस्फाई है। सिमेट्री क्या कहता है कि एक्स वाई रिलेशन में होना चाहिए, तो वाई एक्स भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर y डिविजिबल बाई x है, तो उस केस में x डिविजिबल बाई y होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट लेके चेक किया तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब बच्चों कि y x हमारा रिलेशन में नहीं है। अगर y x रिलेशन में नहीं, तो हम क्या कर सकते बच्चों कि r हमारा सिमेट्रिक नहीं है, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक बच्चों, r हमारा सिमेट्रिक नहीं है। बच्चों चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक करते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कोई 2 ऑर्डर पेयर हमको रिलेशन के अंदर लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि एक्स वाई हमारा रिलेशन में है, एंड वाई एक्स भी कहां पे, वाई जेड कहां पे, वाई जेड भी रिलेशन में है। अगर ये दोनों रिलेशन में है, तो दोनों रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या डिफिनेशन है कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो पहले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, एंड यहां क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट जेड बन रहा है, जेड इज डिविजिबल बाई वाई। ठीक बच्चों, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स एंड जेड इज डिविजिबल बाई वाई। बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मान लू 1 और इसको 2, तो क्या बच्चों 2 इज डिविजिबल बाई 1 होगा, 2 इज डिविजिबल बाई 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, y2 बना, y2 गुना
जेड को 4 ले लो। तो इस केस में 4 इज डिविजिबल बाई 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तब हमको चेक करना है कि क्या x और z में रिलेशन आ रहा है। x और z क्या बनेगा हमारा 1 और 4। तो इसका मतलब क्या 4 1 से डिविजिबल है, क्या 4 इज डिविजिबल बाई 1। बच्चों 4 इज डिविजिबल बाई 1 है, हाँ 100%। इसका मतलब बच्चों कि हमारा एक्स जेड कहाँ चला गया, एक्स जेड चला गया रिलेशन में, एक्स जेड हमारा चला गया रिलेशन में। और अगर एक्स जेड रिलेशन में चला गया, दो ऑर्डर पेयर से मैंने एक्स जेड पा लिया और वो रिलेशन में है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांसिटिव है। मींस आर इज क्या होगा बच्चों, आर इज ट्रांसिटिव, रिलेशन हमारा कैसा होगा, ट्रांसिटिव होगा। ठीक बच्चों, बात समझ में आया बच्चों। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, ध्यान देना, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ये रिलेशन आपका ट्रांसिटिव है। आशा करता हूं बच्चों समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 कहता है, ये डिफाइन है किसी सेट ऑफ इंटीजर पे, सेट ऑफ आल इंटीजर, एक जेड दिया है, कह रहा है ये सेट ऑफ आल इंटीजर है, सेट ऑफ आल इंटीजर, और रिलेशन डिफाइन है आर जेड टू जेड पे, इंटीजर टू इंटीजर पे। और ये डिफाइन है आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि x माइनस वाई क्या हमारा एक है इंटीजर। ठीक बच्चों, x माइनस वाई हमारा एक इंटीजर है। तो कह रहा है क्वेश्चन बच्चों चेक करो कि यार जो रिलेशन है सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक बच्चों, ये चेक करना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते बच्चों, यार रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, कोई एक एलिमेंट उठा लेंगे सेट ऑफ इंटीजर से, तो ले लेंगे लेट x इज द एलिमेंट ऑफ z, मीन सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। अगर ऐसा है बच्चों को मुझे बताओ, क्या x माइनस एक्स इंटीजर नहीं आएगा, x माइनस एक्स जीरो आता है, और जीरो क्या है, ये इंटीजर है, इज एन इंटीजर। तो बच्चों ध्यान से देखो, x माइनस एक्स क्या क्या रिलेट कर गया, किससे, रिलेशन से, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब बच्चों x और x क्या होगा, रिलेशन में चला गया। अगर रिलेशन में चला गया बच्चों तो हम कह सकते हैं कि r क्या है, r इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक बच्चों, ये एक आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। क्या बच्चों ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, कोई एक ऑर्डर पे लेंगे, लेट एक्स वाई इन रिलेशन, एक्स वाई हमारा रिलेशन में है। अगर एक्स वाई रिलेशन में, मुझे बताओ क्या होगा कि एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा कि नहीं होगा, एक्स माइनस वाई खुद देखे क्या हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। जो पहला एलिमेंट लेते हैं वो रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब एक्स वाई है क्या आपका, एक्स वाई इज एन इंटीजर, मतलब ये आपका इंटीजर है। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या वाई माइनस एक्स इंटीजर नहीं होगा, वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, बहुत होगा, उसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो इंटीजर की बात किया, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात तो किया नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव, वो कहा है कि सिर्फ इंटीजर। तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, इज एन इंटीजर। अगर ऐसा है बच्चों तो मैं कह सकता हूँ कि वाई एक्स कहाँ चला गया, वाई एक्स भी चला गया रिलेशन में। अगर ऐसा है बच्चों तो r क्या हो गया, r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब r हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक बच्चों, अब बच्चों हमको चेक करना है क्या ये ट्रांसिटिव है, क्या ये ट्रांसिटिव होगा। तो ट्रांसिटिव के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, ट्रांसिटिव के लिए कोई दो ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में लेके चलना है। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई, लेट एक्स वाई रिलेशन में है एंड वाई जेड भी रिलेशन में है। अगर ऐसा है बच्चों तो दोनों रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक्स वाई रिलेशन में तो एक्स माइनस वाई क्या आना चाहिए, एक इंटीजर। दिस इंप्लाइज कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। और अगर वाई जेड रिलेशन में है तो वाई माइनस जेड क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड क्या हो जाएगा,
इज एन इंटीजर। ठीक बच्चों, y माइनस जेड भी इंटीजर रहेगा। मुझे बताओ बच्चों, दो इंटीजर को अगर ऐड हम कर दे तो क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। मैं कहूँगा एक 1 है एक -2 है, दोनों को ऐड करो तो 1 प्लस -2 करोगे तो -1 आएगा। -1 भी क्या है? इंटीजर है। ये दोनों इंटीजर दिख रहे हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी क्या होगा? इज एन इंटीजर। अगर ऐसा है बच्चों, देखो y से y कटेगा, इसका मतलब कि x माइनस जेड क्या हो जाएगा? इज एन इंटीजर। अगर ऐसा हुआ बच्चों तो इसका मतलब कि एक्स जेड भी कहाँ चला गया? हमारा रिलेशन में। अगर एक्स जेड रिलेशन में गया बच्चों तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज आर इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक बच्चों, तो आर हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। ठीक बच्चों, इस रिलेशन को ध्यान से देखो बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ऐसा कोई रिलेशन जो तीनों बन जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक बच्चों, क्या कहा था कि x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। हमने अगर एक ही एलिमेंट लिया तो सेम एलिमेंट का डिफरेंस 0 आता है, 0 एक इंटीजर होता है। इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे खुद से ऐड करेंगे तो रिफ्लेक्सिव हुआ। कोई एक आर्डर पेयर सिमेट्रिक लेके चलते हैं, इसका मतलब x माइनस वाई इंटीजर होगा। तो अगर मैं उसको पलटी कर दूं y माइनस एक्स कर दूं तो वो भी क्या आ जाएगा? एक इंटीजर होगा, मतलब y एक्स भी रिलेशन में चला गया। इस केस में सिमेट्रिक होगा। और मैंने कहा कि इसमें क्या होगा? ट्रांजिटिव में कोई दो आर्डर पेयर लेके चलेंगे रिलेशन में, दोनों आर्डर पेयर रिलेशन के डिफरेंशियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है। अगर इंटीजर और इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। दोनों को जोड़ा तो x माइनस जेड आया, x माइनस जेड भी एक इंटीजर हो गया। इसका मतलब x जेड कहाँ चला गया? रिलेशन में। इसका मतलब r एक क्या बन गया आपका? ट्रांजिटिव। और ये अगर ऐसा कोई रिलेशन मिल गया जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक बच्चों, तो ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में कई सारे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में पार्ट ए है बच्चों। पार्ट ए और बी दोनों सेम है, तो मैं ए बता देता हूं। ए कह रहा है कि एक रिलेशन है, पहले इसमें एक सेट है। सेट ए क्या है? ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन इन अ पर्टिकुलर टाइम। कह रहा है कि ये सेट ऑफ आर ह्यूमन बीइंग, लिविंग इन अ टाउन, लिविंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब किसी समय एक जगह पर रहने वाले सभी मानव जाति की बात हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम। ये सेट ए है। इस सेट के ऊपर कई सारे रिलेशन डिफाइन किए गए हैं। ए और बी को मैं दोनों साथ लेता हूं क्योंकि एक ही टाइप क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आर जो है वो आर्डर पेयर एक्स वाई है और सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, मतलब x और y दोनों एक जगह काम करते हैं। बी में बच्चों कुछ है नहीं, इसी में है, बस उसमें डिफरेंस क्या क्या कि x एंड y लिव इन सेम प्लेस। यहाँ वर्क इन सेम प्लेस है, वर्क एट सेम प्लेस, वहां लिव इन सेम प्लेस। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। आप बी खुद ट्राई करेंगे, ए में बता रहा हूं। ठीक बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट एस उठाएंगे। लेट x इज द एलिमेंट ऑफ ए। अगर ऐसा है बच्चों तो मैं लिख सकता हूं कि x और x वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। इसको ऐसे समझो बच्चों, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति मान लो राम है, तो राम राम दो बार लिख दोगे तो उसे काम करने का प्लेस तो चेंज होगा नहीं। अगर वो वाराणसी में काम करता है तो राम और राम क्या काम करेंगे? वाराणसी में काम करेगा, एक ही व्यक्ति है। ठीक बच्चों, तो वो तो वहीं पे काम कर रहा है ना। तो एक्स एक्स वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब आपका एक्स एक्स कहां चला गया? रिलेशन में चला गया। और अगर ये रिलेशन में गया इसका मतलब आर क्या है आपका? आर इज रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया बच्चों कि कोई एक आर्डर पेयर हमको रिलेशन में लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि लेट
एक्स वाई इन रिलेशन। अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो हम लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब बच्चों क्या है, मान लो एक राम है एक श्याम है, राम और श्याम सेम प्लेस मतलब काम करते हैं मानव वाराणसी में, राम और श्याम दोनों वाराणसी में काम करते हैं। तो क्या मैं अगर पहले श्याम को लिख दूं बाद में राम को, तो काम करने की जगह चेंज जाएगी? नहीं, मतलब वाई और एक्स भी कहाँ काम करेंगे? सेम प्लेस पे, वर्क एट सेम प्लेस। वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों वाई एक्स भी कहाँ चला गया? रिलेशन में। अगर ऐसा हुआ बच्चों तो आर क्या हो जाएगा? आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब बच्चों रिलेशन हमारा कैसा है? एक सिमेट्रिक है। बच्चों क्या ये ट्रांसिटिव होगा? तो ट्रांसिटिव को चेक करते हैं बच्चों, ये ट्रांसिटिव है नहीं है? ट्रांसिटिव है नहीं है? बच्चों ट्रांसिटिव के लिए कोई दो ऑर्डर पेयर आपको लेके चलना पड़ेगा। इसको इधर चेक करते हैं बच्चों, ट्रांसिटिव के लिए कोई दो ऑर्डर पेयर लेके चलना पड़ेगा। फॉर ट्रांसिटिव इसके लिए बच्चों मान लिया जाएगा कि एक्स वाई और वाई जेड दोनों रिलेशन में, एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन में। अगर ये रिलेशन में होंगे तो रिलेशन का डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। रिलेशन का डिफिनेशन क्या कहता है कि एक्स वाई तभी रिलेशन में हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों एक जगह काम करते हो। वाई जेड भी तभी रिलेशन में होंगे जब वाई और जेड दोनों एक ही जगह काम करते हो। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तभी ये रिलेशन होंगे सेम प्लेस। एंड y and z work at same place, work at same place। क्या कहने का मतलब बच्चों, मान लो कोई नाम, मान लो a और b वाराणसी में काम करते हैं, b और c भी वाराणसी में काम करते हैं। बच्चों मुझे बताओ b दोनों जगह कॉमन है और ये दोनों b जो है दोनों के साथ सेम जगह काम किया। इसका मतलब x और z क्या हो जाएंगे? x और z भी तो सेम जगह काम करेंगे। x एट z वर्क एट सेम प्लेस। बात समझ में आ रहा? तो मतलब एक्स जेड कहां चला गया? हमारा एक्स जेड चला गया रिलेशन में। अगर एक्स जेड रिलेशन में गया बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा आर क्या है? आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आर हमारा क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक बच्चों, आर हमारा क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों ध्यान से देखो, ये रिलेशन भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और वो रिलेशन जो तीनों रिलेशन बन जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो क्या बनता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक बच्चों, इसका जो बी वाला पार्ट है सिर्फ वर्क एट सेम प्लेस की जगह क्या आ गया है? लिव इन सेम प्लेस। तो लिव इन सेम प्लेस भी, ये भी बी वाला भी इक्विवेलेंस बनेगा। सेम चीज यहाँ पे लिव इन सेम प्लेस आ जाएगा, हर जगह लिव इन सेम प्लेस आ जाएगा। तो कंडीशन तो वही है। ठीक, तो बच्चों मैंने क्या कहा कि कोई एक एलिमेंट उठा लो ए से, तो अगर एक्स एक्स सेम पर्सन है तो एक ही जगह काम करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? वो रिफ्लेक्सिव है। मैंने कहा सिमेट्रिक चेक करने के लिए कोई एक ऑर्डर पेयर पहले से रिलेशन में लेके चलते हैं। अगर रिलेशन में लेके चलेंगे तो उसका वो रिलेशन का डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो इसका ऑर्डर पेयर चेंज कर देंगे तो प्लेस तो चेंज होगा नहीं। वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। इसका मतलब वाई एक्स रिलेशन में चला गया। इस केस में आर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में बच्चों क्या करते हैं कि दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में लेके चलते हैं, एक्स और वाई और जेड। तो दोनों रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करेंगे, वाई जेड भी सेम प्लेस पे काम करेगा। मैंने कहा कि देखो वाई दोनों जगह कॉमन है, मतलब वाई जो है एक्स के साथ भी सेम प्लेस पे काम किया और जेड के साथ भी। इसका मतलब एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। इसका मतलब एक्स जेड कहां चला गया? रिलेशन में। अगर ऐसा है तो आर क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक बच्चों, तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, साथ में ट्रांजिटिव हो, से क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। मींस ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है। ठीक बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का ए और बी। आगे चलते बच्चों, इसमें और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी हो गया, इसमें और भी क्वेश्चन है। 5 का ए और बी होगा सी। इसमें इसका सी क्या कहता है बच्चों? ध्यान देना, सभी रिलेशन उसी पे डिफाइन है। ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसी पे ये रिलेशन क्या डिफाइन है? सी में ऑर्डर पेयर एक्स वाई such that x is exactly 7 centimeter taller than y. X is exactly
एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, taller than y। ठीक बच्चों, ये रिलेशन को डिफाइन किया है और सेट वही है जो पहले था, ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग लिविंग इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम। उस पे एक रिलेशन डिफाइन है, इसको भी चेक करना है रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो चेक करते हैं पहले बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो चेक करते हैं बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट हम ए से उठाएंगे, तो लेट एक्स बी द एलिमेंट ऑफ ए। अगर एक्स एलिमेंट है ए का, तो क्या बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिखेंगे क्या, एक्स एक्स डज नॉट इन रिलेशन, क्यों नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे क्या, एक्स इज, ये क्या लिखा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। बच्चों अगर सेम पर्सन है तो कोई एक दूसरे से बड़ा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स इज नॉट टॉलर देन वाई, टॉलर देन वाई, टॉलर देन एक्स, सेम है, तो कभी भी एक्स से बड़ा तो नहीं सकता। मतलब क्या है कि एक्स इज सेम हाइट दैट ऑफ एक्स, क्योंकि एक ही पर्सन तो है, तो दोनों सेम हाइट होंगे, अलग अलग कहां से होंगे, तो उनकी हाइट में डिफरेंस कहां से होगा, हाइट में डिफरेंस तो होगा नहीं। इसका मतलब एक्स इज नॉट टॉलर देन एक्स, इसका मतलब कि एक्स हमारा रिलेशन में है ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमारा रिलेशन क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक बच्चों, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या बच्चों ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया कि कोई एक ऑर्डर पेयर आपको लेके चलना पड़ेगा रिलेशन में, तो हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स वाई इन रिलेशन। अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो ये रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो क्या बच्चों इसका उल्टा भी सही होगा, अगर मैं वाई एक्स करूं तो वही आएगा, नहीं, अगर मैं वाई को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, वाई इज नॉट टॉलर देन वाई, एक्चुअली वाई टॉलर देन एक्स, सॉरी वाई इज नॉट टॉलर देन एक्स, वाई तो एक्स से छोटा हो गया ना, क्या कर रहा है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब एक्स बड़ा है वाई से, तो वाई तो छोटा हो जाएगा ना। इसका मतलब कि वाई तो बड़ा है ही नहीं एक्स से, इसका मतलब वाई एक्स हमारा रिलेशन में है ही नहीं। अगर वाई एक्स रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब कि हमारा रिलेशन क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बच्चों ध्यान से देखो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। एक बचा बच्चों ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, कोई दो ऑर्डर पेयर हम लेके चलेंगे कि रिलेशन में है, तो मान लेंगे बच्चों कि लेट एक्स वाई हमारा रिलेशन में है एंड वाई जेड भी रिलेशन में है, ये मान के चलेंगे। अगर एक्स वाई रिलेशन में तो रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो क्या कहता है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसका मतलब बच्चों एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड y के साथ भी एक कंडीशन होगा, y के साथ y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अब बच्चों यहां से बताओ x z में क्या रिलेशन आएगा, ध्यान से देखो, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ध्यान से देखना, y x 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है, इसका मतलब y से 7 सेंटीमीटर छोटा है। और फिर यहां क्या कह रहा है कि y 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, y 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से। मान लो बच्चों x आपका 8 सेंटीमीटर का है, सपोज दैट, मान लो, तो y आपका 1 सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर का। इस केस में ध्यान से देखो, कह रहा है कि y इज एग्जैक्टली, कुछ ज्यादा मानना पड़ेगा बच्चों, मान लेते हैं इसे, क्या माना जाए, 20 मान लेते हैं। मान लो x की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो y कितना होगा, कह रहा है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसका मतलब y 13 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। फिर कह रहा है कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, मतलब z कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का। बच्चों ध्यान से देखो, x और z के बीच कितने का डिफरेंस आ गया, x बड़ा हो गया किससे, z से, कितना, 14 सेंटीमीटर। और अगर xz को रिलेशन में रहना तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y होना चाहिए, जबकि वो कितना बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स इज 14 सेंटीमीटर taller than z। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब xz हमारा रिलेशन में है ही नहीं, और xz अगर रिलेशन में नहीं है इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या है, r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक बच्चों, r हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बच्चों ये एक ऐसा रिलेशन है कि जो न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। ठीक बच्चों, बात समझ में आया। मैंने क्या किया, कोई एक एलिमेंट ए से उठाया और उसको चेक किया क्या वो खुद से रिलेट करता है, तो खुद से कोई लंबा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब वो खुद से रिलेट नहीं करता है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया कि एक आर्डर पेयर रिलेशन में लेके चलना पड़ेगा, तो रिलेशन की डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टाला देन y। अगर x y से बड़ा है तो y x से बड़ा तो होगा नहीं, y तो एक्चुअली में छोटा होगा, इसका मतलब y x रिलेशन में नहीं है। इस केस में r हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने कहा कि कोई दो आर्डर पेयर हमको रिलेशन में लेके चलने, एक्स वाई ले लेंगे और वाई जेड, तो दोनों रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा वाई से, और वाई क्या हो जाएगा, जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो एक्स 20 सेंटीमीटर का है तो वाई 13 सेंटीमीटर का होगा, तभी तो 7 सेंटीमीटर बड़ा है। और यहाँ के अकॉर्डिंग अगर वाई 13 का तो जेड कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर का। मैंने कहा एक्स और जेड के बीच का डिफरेंस देखो, 14 सेंटीमीटर एक्स बड़ा है, जबकि अगर रिलेशन में होना चाहिए तो 7 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो ऐसा है नहीं। इसका मतलब एक्सजेड भी रिलेशन में नहीं है, और एक्सजेड रिलेशन में नहीं तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। ठीक बच्चों, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का सी था, ध्यान देना, 1 के 5 का सी। ठीक बच्चों, 1 के 5 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 के 5 के सी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 के 5 का डी। 1 के 5 का डी, 1 के 5 का डी है बच्चों। ये भी रिलेशन उसी सेट पे डिफाइन है जो ए था। ए क्या था कि किसी ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं कहाँ पे, किसी टाउन में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ह्यूमन बीइंग का सेट है, किसी पर्टिकुलर टाइम में एक टाउन में रहने वाले लोगों की संख्या। कह रहा डी क्या कर रहा है कि एक आर्डर पेयर है, रिलेशन डिफाइन है आर, उसी सेट पे आर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक बच्चों, मजेदार क्वेश्चन बच्चों, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होगा कि बच्चों, मान लो बच्चों कोई एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट मान लो आप ए से लो, ए से कोई एलिमेंट ले लो कि ए से कोई एलिमेंट है, तो क्या बच्चों रिफ्लेक्सिव होगा। क्या कोई खुद का वाइफ बन सकता है, तो ऐसा तो नहीं सकता बच्चों, कोई खुद का वाइफ तो बनेगा नहीं। ठीक है, ऐसा अगर होगा तो बताना, कोई खुद का वाइफ बनेगा नहीं, मतलब एक्स और एक्स रिलेशन में नहीं होगा। तो यार लिखेंगे सिंस एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब बच्चों कि एक्स और एक्स हमारा रिलेशन में है ही नहीं, इसका मतलब रिलेशन क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया कि कोई एक आर्डर पेयर यहां पे लेके चलना पड़ेगा रिलेशन में। तो लेट एक्स वाई इन रिलेशन, अगर ऐसा है बच्चों तो रिलेशन का डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, समझा ध्यान से बच्चों, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब एक्स फीमेल है और वाई क्या है, मेल। तो अगर मैं उल्टा लिखूं कि y इज वाइफ ऑफ x, तो क्या ये सही है, बिल्कुल गलत होगा। ऐसा तो नहीं सकता कि यहाँ मेल है यहाँ फीमेल बन जाए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक, इसका मतलब कि y इज नॉट वाइफ ऑफ x, विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक बच्चों, इसका मतलब y x हमारा कहाँ पे होगा, रिलेशन में है ही नहीं। अगर y x रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब r सिमेट्रिक भी नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक, है ना बच्चों, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। बात समझ में आया, एक्स वाई को रिलेशन में चला गया तो एक्स वाइफ है वाई का, इसका मतलब ये फीमेल है ये मेल है। अगर उल्टा करोगे
तो ये मेल से फीमेल थोड़ी बन जाएगा। ठीक बच्चों, ऐसा तो नहीं सकता कि ये आपका फीमेल बन जाए और ये मेल बन जाए। ये तो तभी से हो सकता है जब ये जेंडर चेंज करवाएं। तो यहाँ क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ में फीमेल बनेगा नहीं, ये मेल बनेगा नहीं, इसका मतलब वाई कभी भी इसका वाई नहीं होगा, इसका मतलब वाई एक्स रिलेशन में है नहीं, इसका मतलब हमारा आर सिमेट्रिक भी नहीं है। बच्चों चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में मैंने क्या बताया था कि कोई दो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हमको लेके चलना पड़ेगा रिलेशन में। तो चेक करते हैं, तो मान लो कि एक्स वाई रिलेशन में है और वाई जेड भी रिलेशन में है। ठीक बच्चों, अगर एक्स वाई और वाई जेड दोनों रिलेशन में है तो दोनों रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या डिफिनेशन है कि एक्स वाई तभी हो सकता है जब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई हो। इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। और दूसरा ध्यान से रखना बच्चों, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई मीन्स एक्स फीमेल बना और वाई क्या बना, मेल। और तुरंत देखो यहां अगर वही डिफिनेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक जगह मेल हो जाए और दूसरी जगह फीमेल हो जाए, वाई इसके साथ मेल में है, इसके साथ फीमेल में हो जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible that y is wife of z। इसका मतलब बच्चों x और z रिलेशन में नहीं है, x और z रिलेशन में ही नहीं। इसका मतलब बच्चों कि x z रिलेशन में नहीं है। अगर x z रिलेशन में नहीं है मतलब r क्या है, r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक बच्चों, आर हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं। बात समझ में आया बच्चों, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था क्योंकि कोई खुद का वाइफ तो हो नहीं सकता। तो मतलब जितने भी व्यक्ति इसमें हैं वो खुद से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि एक्स अगर वाइफ ऑफ वाई है तो वाई वाइफ तो बनेगा नहीं, क्योंकि वाई फिर फीमेल बनना पड़ेगा और इसे मेल बनना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वाई एक्स रिलेशन में नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। मैंने कहा दो एलिमेंट लेके चलो, तो अगर पहले वाले डिफिनेशन पे अप्लाई करोगे तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, और दूसरे वाले पे जैसे अप्लाई करोगे तो वाई तो यहाँ मेल था लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग वाई को फीमेल बनना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक जगह मेल हो जाए दूसरी जगह फीमेल हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इस केस में एक्स जेड रिलेशन में नहीं, इसका मतलब आर हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये कोई सा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे। वन का क्वेश्चन नंबर 1 का ई भी है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। 1 का ई, आज क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, क्वेश्चन नंबर 1 का ई क्या करता है बच्चों, उसी सेट ए पे डिफाइन रिलेशन। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का ई क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का ई है, ध्यान देना 5 का ई रिलेशन क्या कहता है कि आर ऑर्डर पेयर एक्स वाई such that x is father of y। पिछला वाला क्वेश्चन है, ठीक, वैसे आप इसे खुद से ट्राई कर सकते थे, आसान है ये। x is father of y, ये भी मजेदार क्वेश्चन उसी तरीके से। रिफ्लेक्सिव चेक करो, कोई एलिमेंट उठा लो, लेट x ले लो, कहां से, a से, तो सीधा सीधा देखो x रिलेशन में नहीं होगा। क्यों कि कोई खुद का फादर तो नहीं सकता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज x is not father of itself, मतलब कोई खुद का फादर तो होगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। x is not father of itself, इसका मतलब कि x हमारा रिलेशन में नहीं है। अगर x रिलेशन में नहीं, इसका मतलब कि r हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, r is not रिफ्लेक्सिव। ठीक बच्चों, r हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर r रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक बच्चों, तो अब चेक करते हैं क्या सिमेट्रिक होगा। देखते ही लग रहा है कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा। कोई एक आधार पे उठाओ जो रिलेशन से हो, लेट एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अगर एक्स वाई रिलेशन पे है तो मैं क्या सकता हूं कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो क्या बच्चों वाई फादर ऑफ एक्स बनेगा, क्या बच्चों वाई फादर ऑफ एक्स बनेगा। कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा हो नहीं सकता कि वाई फादर ऑफ एक्स बन जाए, ठीक है, बाप तो बाप ही रहेगा।
तो y इज नॉट फादर ऑफ x, दिस इंप्लाइज y इज नॉट फादर ऑफ x। इसका मतलब बच्चों कि y x रिलेशन में नहीं है। अगर y x रिलेशन में नहीं है इसका मतलब r क्या है, r इज नॉट सिमेट्रिक, r हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बच्चों हम चेक करते हैं क्या ये ट्रांसिटिव है, क्या ये ट्रांसिटिव है। तो ट्रांसिटिव चेक करो बच्चों। ट्रांसिटिव के मैंने क्या बताया कि कोई दो ऑर्डर पेयर आपको लेके चलना पड़ेगा रिलेशन में। बच्चों क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक्स वाई हमारा रिलेशन में है और वाई जेड भी रिलेशन में, वाई जेड भी कहां पे रिलेशन में। तो रिलेशन में तभी होंगे जब रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ऐसा है तो एक्स इज फादर ऑफ वाई होगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई। एंड अगर ये है तो क्या लिखेंगे, वाई इज फादर ऑफ जेड, वाई इज फादर ऑफ जेड। ध्यान से देखो बच्चों, एक्स फादर ऑफ वाई मतलब ये इसका लड़का है और ये इसके लड़के का लड़का है। तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन आया कि एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड होगा। तो ग्रैंड फादर ऑफ जेड के रूप में तो रिलेशन डिफाइन नहीं है, फादर ऑफ में डिफाइन है। इसका मतलब हमारा एक्स जेड भी रिलेशन में नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड। समझ में आ रहा, एक्स इसका फादर नहीं होगा, ग्रैंड फादर होगा। इस केस में एक्स जेड कहां पे नहीं होगा, रिलेशन में नहीं होगा। इस केस में रिलेशन क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक बच्चों, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो ये रिलेशन में बच्चों ना तो रिफ्लेक्सिव है और न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांसिटिव है। आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।